अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इसमें इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अस्थमा। ये भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। इसी चैनल पे बाकी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अस्थमा किस वजह से होता है? एलर्जी होती है। किसकी वजह से? एलर्जेंस। जो एलर्जी कोज करे उसे एलर्जेंस कहते हैं। ये कौन हो सकता है? कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आपको एलर्जी हो, जैसे कि डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकता है, पोलन, जिस तरह इस्लामाबाद वगैरह में बहुत ज़्यादा लोगों को ये हो जाता है क्योंकि वहाँ पोलन होता है। ठीक है। और क्या होता है? परफ्यूम। कुछ लोगों को डिफरेंट परफ्यूम से भी हो जाता है, उनको उसकी स्मेल जो है वो इतनी ज़्यादा चढ़ती है कि उनको जो है वो अस्थमा हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें भी इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग होती है, ब्रोंकाई की स्वेलिंग होती है ब्रोंकाई की, उसकी वजह से म्यूकस प्रोड्यूस होता है और एयरवे जो है वो नैरो हो जाता है, मतलब वो ट्यूब जो है वो नैरो हो जाती है क्योंकि ब्रोंकाई में म्यूकस प्रोड्यूस होगा। तो ये अगर नॉर्मल ब्रोंकाई है तो ये क्या होगा? इसके इन्फ्लेमेशन की वजह से ये ऐसे हो जाएगा, ब्रोंकाई जो है वो इस शेप में हो जाएगा। तो इस वजह से अंदर फ्लूइड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एयरवे जहाँ से एयर इजीली क्रॉस करनी थी, आप खुद सोचो, यहाँ से एयर इजीली क्रॉस कर सकती है, यहाँ से कैसे क्रॉस करेगी? ये नैरो हो गया। ठीक है। इस वजह से स्वेलिंग की वजह से, ब्रोंकाई की स्वेलिंग की वजह से एयरवे क्या हो गया? ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया, मतलब ये ब्रोंकाई स्वेल कर गया और इस वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया अंदर से एयरवे। ठीक है। अच्छा से एयरवे मतलब एयर का गुजरने का रास्ता, वो जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है। यहाँ इजीली गुजर सकता है। और ये इसकी कॉजेज हैं, मतलब कॉजेटिव एजेंट है एलर्जेंस। सिम्टम इसकी पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही जो है अस्थमा में सांस लेने में दुश्वारी होती है, ज़्यादातर रात को होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को जिनको अस्थमा होता है उन्हें रात को ज़्यादा मसला होता है, वो रात से ज़्यादा डरते हैं। उस टाइम जो है इन्फेक्शन, जब आप लेटे होते हो तो क्या होता है कि एयर एक्सचेंज जो है वो ज़रा स्लो होता है, एयर सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो अगर लंग्स प्रॉपर काम ना कर रहे हो तो लेवल बॉडी का नीचे होगा तो वो इशू होगा। अगर सीधा होगा, बैठा हुआ है तो चलता हुआ है तो फिर तो इजीली फिर भी कुछ एयर एक्सचेंज हो जाएगा, इसमें और मुश्किल हो जाता है। वीजिंग मतलब खरखराहट आती है सांस लेने में, कफ खांसी आती है और चेस्ट जो है वो टाइटनेस फील होती है, चेस्ट पे जो है प्रेशर फील होता है, क्योंकि पूरी चेस्ट कैविटी जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? केमिकल्स देते हैं जिससे ये ब्रोंकाई जो ट्यूब्यूल्स हैं ये जो है डायलेट करें, डायलेट मतलब खुले। और इन केमिकल्स को क्या कहते हैं? इनहेलर। केमिकल्स किस फॉर्म में देते हैं? इनहेलर्स की फॉर्म में। अस्थमा के आपने बहुत से लोगों को देखा होगा वो इनहेलर लेते हैं। तो अस्थमा में वो इनहेलर क्यों लेते हैं? उस इनहेलर के अंदर क्या होता है? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ये जो ब्रोंकाई है इसको डाइल्यूट कर सकें, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को वो खुल सकें, खुलेंगे तो वहाँ से एयर इजीली क्रॉस करेगी। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रात को ज़्यादा इसलिए होती है, दिन को भी होते हैं लेकिन रात को ज़्यादा इसलिए कि जब लेटे हुए हैं तो एक चीज़ इजीली क्रॉस नहीं कर रही तो वो और नहीं क्रॉस करेगी क्योंकि आप लेटे हुए हो। खड़े हो गए या बैठे हो गए तो आपका जो एयर पैसेज वे है फिर भी ज़रा लंग्स ईजीली इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, लेटे हुए ज़रा स्लो करते हैं। तो ये था अस्थमा। और इसमें स्वेलिंग होती है ब्रोंकाई की जिसकी वजह से एयर पैसेज वे जो है वो नैरो हो जाता है। ठीक है। और ये ज़्यादातर इमीडिएट एलर्जी भी हो जाती है, मतलब पोलन वालों को, इस्लामाबाद किसी को नहीं पता, वो इस्लामाबाद गया और एकदम इमीडिएट उसको अस्थमा हो गया। और ये कभी कभी इतना इमीडिएट होता है कि एकदम किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है इमरजेंसी में, यानी एकदम इतनी ज़्यादा हो जाती है।